बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा चौथी की भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 3 देखने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेके 6 तक पूरे दिवस को हल करेंगे। और सप्ताह 3 है, पुनरावृत्ति अभ्यास 3 है। कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो आइए हम करते हैं इसे कंप्लीट और अपनी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका को भी कंप्लीट करते हैं। सप्ताह 3 का दिवस 1 है बच्चों, पुनरावृत्ति अभ्यास 3 है, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। तो ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं ताली बजा रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ लेडीसे हैं, जेंट्स हैं जो कि नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ मेला सा भरा हुआ है। ठीक है, चित्र में कौन कौन है तो अभी हमने चर्चा करी। यह कहाँ का चित्र है तो ये भी हमने भी चर्चा करी बच्चों। बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे तो ये भी हमने भी तमाशा देखने आए होंगे, नृत्य देखने आए होंगे। आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं और आपको नृत्य करना कैसा लगता है, तो इन सबके उत्तर मौखिक चर्चा के अंतर्गत क्लासरूम में आप अपने टीचर को के साथ कीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन लिखित भाषा विकास में है। श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो शब्द हम लिख लेंगे बच्चों, गाओ, बच्चे, नृत्य, त्योहार, ढोल और मजा, जो हमने भी चर्चा करी उसी के अंतर्गत। वाक्य लिख लेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस करना लिखने की। पठन बोध के अंतर्गत चित्र देखिए बच्चों, ये क्या है, ये खेत है, खेत में हल जोत रहे हैं किसान। यहाँ पर ये बंदर है, ये टिफिन है, बंदर टिफिन खा रहा है। तो जगन और बंदर कहानी का नाम है, छोटी सी कहानी है, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। हम शुरुआत कर देते हैं। जगन दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन की माँ रोज खाना लाती थी। तो आप यहाँ तक पूरी पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। तो मौखिक प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला, खेत में कौन काम करता था, तो जगन काम करता था। दूसरा, जगन का खाना कौन खा जाता था, तो जगन का खाना बंदर खा जाता था। और तीसरा है, माँ खाना कहाँ रखकर चले जाती थी, तो माँ खाना पेड़ के नीचे रख के चले जाती थी। माँ ने खाने में क्या मिला दिया, तो माँ ने खाने में चटपटी मिर्ची मिला दी। तो इस तरह ये हम मौखिक आंसर दे देंगे बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला, माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी, तो उत्तर में हम लिख लेंगे, क्योंकि जगन का खाना बंदर खा जाता था, बंदर को मजा चखाने के लिए माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 8 चीजों के नाम लिखिए। तो यहाँ कोई सी भी 8 चीजों के नाम लिख सकते हैं। हमने लिखा है गेहूं, धान, सब्जियां, फल, दाल, अनाज, औषधियां और मक्का। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत दी है कहानी खरगोश की चाहत। छोटी सी प्यारी सी कहानी है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। खरगोश आदमी बनना चाहता था, उसने एक किसान से कहा मुझे आदमी बनना है। तो ये पूरी कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ना। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हम देखते हैं। मौखिक प्रश्न है प्रश्न पहला, खरगोश क्या बनना चाहता था, हम बोल के बता देंगे कि आदमी बनना चाहता था। खरगोश किस किस के पास गया, तो खरगोश किसान के पास गया, उसके बाद में दर्जी के पास में गया और खरगोश दुकानदार के पास गया। ठीक है, तो इस तरह आप बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, खरगोश को क्या कठिन लगा, तो उत्तर में हम लिख देंगे खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा, ये वाला। स्वतंत्र अभ्यास में है गर्मियों की छुट्टी में आपने क्या किया, 3-4 वाक्य में लिखे। तो हम लिख लेंगे गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने भाई की शादी में मौसी के घर गया। दूसरा लिख लेंगे छुट्टी में मेरा परिवार पार्क घूमने गया। और तीसरा हमने लिखा है मैं और मेरी बहन खेलते थे, खाते थे और मस्ती करते थे। तो यहाँ आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आपने गर्मी की छुट्टी में क्या क्या किया। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़िएगा बच्चों। शाहपुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है पहावाड़ी, तो इसको यहाँ तक पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, शाहपुर से पहावाड़ी कितनी दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। दूसरा है, स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती है, तो शाहपुर तक स्कूल की घंटी सुनाई देती थी बच्चों। सप्ताह 3 का दिवस 2 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत चर्चा के लिए प्रश्न है पहला, आपकी माँ का क्या नाम है। दूसरा है, आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है। तीसरा है, जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है। चौथा, आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है। पांचवा, आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है। और छठवा, आप अपनी माँ को कैसे मनाते हैं। तो इन सब का उत्तर मौखिक चर्चा में आप अपनी टीचर के साथ क्लासरूम में करिए या हमसे कमेंट में कीजिएगा। वैसे ये सारे उत्तर बहुत ही प्यारे हैं। आपकी माँ का नाम क्या है, वो आपको क्या कह के बुलाती है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन लिखित भाषा विकास, चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को लिखे। तो अभी जो चर्चा की हमने उसके अनुसार यहाँ लिखना है। तो शब्द में हम लिख लेंगे माँ, काम, प्यार, नाराज, बनाना। और वाक्य में लिख लेंगे आपकी माँ आपको क्या कहकर बुलाती है। ये एक वाक्य हो गया। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, इसे फिर से पढ़ना है बच्चों हमको, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखित प्रश्न है इसके अंतर्गत। प्रश्न पहला, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो हम लिख लेंगे हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ये।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। यहाँ दिया है दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार और दया के सागर मतलब ईश्वर। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे उदाहरण दिया है दयानिधि, तो दयानिधि किसे कहते हैं बच्चों? दयानिधि का अर्थ होता है दया के सागर मतलब ईश्वर। तो हमको पर सेवा का ढूंढना है, तो पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा करना ये। और पर उपकार का अर्थ हो जाएगा दूसरों पर उपकार करना, ये वाला। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत चित्र देखिए बच्चों, यहाँ स्कूल लगा हुआ है, क्लास लगी, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक लड़की दिख रही है जिसके स्कूल बैग है, पेड़ पर कोयल है, ये दोनों आपस में बातें कर रही है। तो कहानी का नाम है रीता और कोयल। बहुत ही प्यारी सी कहानी है बच्चों, ये इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। तो इसे पूरा यहाँ तक पढ़ लेना बच्चों, बहुत प्यारी सी कहानी है। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? तो आम का पेड़ था। ठीक है। रीता की सहेली कौन थी? तो रीता की सहेली कोयल थी। मौखिक बोल के बता दीजिए। लिखित में प्रश्न पहला है, कोयल किसकी सहेली थी? तो कोयल रीता की सहेली थी, अब भी हमने बात करी। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? तो रीता ने कोयल की आवाज सुनकर कुहू आवाज लगाई, यह सुनकर सभी हंसने लगे। स्वतंत्र अभ्यास में शाला का समय 10:30 बजे, 10:30 पे सुबह अर्ली मॉर्निंग और 4:30 पे फास्ट मॉर्निंग मतलब दोपहर के बाद तक काल्पनिक समय सारणी है ये। 10:30 बजे से 10:45 तक प्रार्थना करना है। अब यहाँ समय सारणी बनाई गई है। 10:50 से 12:20 तक पहला पीरियड, 12:20 से 1:30 तक दूसरा, फिर 40 मिनट का मध्याह्न भोजन। उसके बाद में 12:10 से 3:20 तक तीसरा पीरियड है बच्चों। 10 मिनट का फिर लघु अवकाश है। इसके बाद में 3:30 से लेके 4:10 तक चौथा पीरियड है बच्चों। उसके बाद में 20 मिनट का खेल है और इसके बाद में 4:30 पे पूर्ण अवकाश है। चार्ट के अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, समय सारणी किन कक्षाओं के लिए है? तो हमने उत्तर में लिख दिया कक्षा 1 से 5वीं तक। ये देखो बच्चों, पूरी कक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम कालखंड में कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? तो प्रथम कालखंड ये है बच्चों और कक्षा 4 ये है। तो कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हमने लिख दिया हिंदी। सप्ताह 3 का दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत। ये देखो बच्चों, यहाँ बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं और यहाँ पर बर्तन भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ये मम्मी पापा, ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है। तो चूहे यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, बर्तन गिरा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये मटकी के ऊपर चढ़ गया है, दही की मटकी के ऊपर। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है? अभी हमने चर्चा की। यह कहाँ का चित्र है? तो ये घर का चित्र है। चूहे क्या कर रहे हैं? ये भी चर्चा की हमने। चूहे घर में किस जगह पर होंगे? यह तीनों क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? अब ये चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे? तो इन सब पे चर्चा कर लीजिए बच्चों अपने टीचर के साथ। आधारित लेखन लिखित भाषा विकास। तो अभी जो हमने चर्चा की उसके अनुसार हम शब्द लिखेंगे। तीनों चूहे भगाना, ये से वाक्य लिख लेंगे हम। अब तीनों क्या करेंगे? पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। मैं नीम हूं, मैं लगभग हर जगह होता हूं। तो ये पूरा यहाँ तक पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। आप जानते हैं तो चर्चा में बता दीजिएगा मौखिक बोलकर। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे, नीम की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जा सकता है। ये हो गया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, वाक्य को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न पहला, मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। तो इसको पढ़ना है और ऐसा कैसा लिख लेना है यहाँ पर। दूसरा है, बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। तो इसे पढ़कर ऐसा कैसा यहाँ पर लिखना है। प्रश्न दूसरा है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे शहर दिया है शब्द, तो इसका वाक्य बन जाएगा, मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। तो ऐसे हमें कीड़ा का बनाना है और घनी का बनाना है। तो हमने बना लिया कि लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, और घनी का बना दिया, सोखपुर घनी बस्ती है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत शेर से सामना। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया। ये पूरा यहाँ तक पढ़ना बच्चों। बहुत डर गया और वहां से फौरन भाग गया। बहुत मजेदार कहानी है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, किसान के सामने कौन आ गया? तो किसान के सामने शेर आ गया। शेर क्यों भाग गया? तो ये कहानी
में पढ़ना और आप कमेंट करके हमें बताना, ठीक है? ये आपके लिए छोड़ते हैं हम। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, नीम या आम के पेड़ के विषय पर 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिख दिया, नीम औषधीय पेड़ है, नीम का पेड़ बहुत बड़ा व छायादार होता है। नीम के बारे में लिख दिया हमने। नीम के बारे में या आम के बारे में आपको जो पसंद है उसको लिख देना बच्चों। टन में है, पेड़ हमें छाया देते हैं, ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। लिखित प्रश्न में है, आप झूला कहाँ डालते हैं? तो हमने लिख दिया पेड़ों पर। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। तो शब्द हम बोलेंगे झूला, पेड़, छाया, लकड़ी, और वाक्य हमने बोल दिया फलों वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा बच्चों। का दिवस 4 है बच्चों। तो चर्चा के बिंदु है बच्चों, पहला आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं। दूसरा है सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है। तीसरा है सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है। चौथा है गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। पांचवा है वह पेड़ कितना पुराना है। छठवा है गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं। सातवां है आप सबसे ज्यादा किस पेड़ के पास खेलते हो। और आठवां सबसे ज्यादा हरा भरा पेड़ पेड़ कौन सा है। तो इन सब पे चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत शेर साहब की पूछ एक कहानी है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। तो मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, शेर की दोस्त कौन थी। तो शेर की दोस्त लोमड़ी थी। प्रश्न दूसरा है, शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था। तो शेर बूढ़ा हो गया था इसलिए शिकार नहीं कर पा रहा था। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, शेर ने क्या बहाना किया। शेर ने मरने का बहाना किया, ये वाला। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत लिखिए पठन बोध के वाक्य सुलेख लिखिए। हम सुलेख बोलेंगे, आपको लिखना है। शेर साहब मर गए हैं, खरगोश भाग खड़ा हुआ। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत इन शब्दों के लिए एक नया शब्द बोलिए और लिखिए। कठिन के लिए वाक्य बोलिए, तो मुझे इंग्लिश कठिन लगती है। और शिकार के लिए बिल्ली ने चूहे का शिकार किया। तो ये लिख लीजिए बच्चों समझ के साथ। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत कांच वाला और बाघ। यहाँ पर देखो बच्चों, बाघ है, यहाँ पर एक आदमी है और ये कांच रखे हुए हैं। तो ये एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते। तो ये पूरी कहानी पढ़ लेना बच्चों, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हमें नीचे देना है। एक प्रश्न है पहला, कांच वाला कहाँ जा रहा था। तो कांच वाला झाबुआ जा रहा था। दूसरा, नदी में कौन पानी पी रहा था। तो नदी में बाघ पानी पी रहा था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया। तो यहाँ देखो बच्चों, ये लिख देंगे हम यहाँ पर उत्तर में, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, यह कहकर बाघ जंगल से भाग गया। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न पहला है, आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या खरीदा, लिखिए। तो इसमें लिख लेंगे खिलौने, मिठाई, झूला, झूले मेले में, और बाजार से क्या खरीदा। तो सब्जी, फल और आदि चीजें हमने खरीदी। तो बाजार और मेले का लिख लिया हमने, आप भी लिख लीजिए। स्वतंत्र पठन में स्वयं पढ़े, यहाँ पर पढ़ना है। कल रमा आम के बाग में गई से लेके पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, बता देंगे बकरी गुमसुम थी इसलिए उसे लगा कि बीमार है। बकरी को पानी किसने पिलाया। उत्तर में हम लिख देंगे, बकरी को पानी रमा ने पिलाया। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखे। तो हमने शब्द बोले, आप लिखना बच्चों और प्रैक्टिस करना। बाघ, पानी, गुमसुम, पिलाया। और वाक्य हमने बोला है, रमा ने पानी पिलाया। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। दिवस 5 है मौखिक भाषा विकास पे चर्चा। तो चित्र देखिए बच्चों, ये तोता है, उड़ रहा है ना। बच्चे इसके पीछे भाग रहे हैं। तो देखते हैं क्या है चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र है, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे, क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर तोता है, तोता क्या खाता होगा। चित्र पे चर्चा हमने अभी की, ये प्रश्नों पे चर्चा आप चित्र के अनुसार क्लासरूम में करिएगा बच्चों। पठन बोध में पढ़िए, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर से लेके कुछ पाती तक पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है। तो पेड़ पर बना रही है गिलहरी अपना घर। लिखित प्रश्न में है, गिलहरी का कोटर कैसा है। तो गिलहरी का कोटर खाली है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पहला है, इस तरह लिखिए बहुवचन में। जैसे उदाहरण दिया है गिलहरी, तो हो गया गिलहरियां। ऐसा ही हमें भी लिखना है। तो एक चूहे को चूहा कहते हैं और बहुत सारे हो जाएंगे तो बहुवचन क्या हो जाएगा, चूहे। ऐसे तितली बहुत सारी रहेगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, तितलियां। लड़का एक को कहते हैं और बहुत सारे लड़के रहे तो क्या हो जाएंगे, लड़के। तो ये बहुवचन हो गए। शिक्षक 5 शब्द या 2 वाक्य बोलकर लिखवाए। तो आप लिखिए बच्चों, हम बोल रहे हैं गिलहरी, तितली, कोटर, घर, सुतली। वाक्य हमने बोली, गिलहरी तेज दौड़ती है। दूसरा बोला हमने, तितली रंग बिरंगी होती है। तो आप इन्हें लिखिए और मिलाइए कि आपकी कितनी गलती हुई और कितना सही है।
धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत कहानी है बच्चों चूहे के बीज। और यहाँ पर चित्र देखो, एक बूढ़ी अम्मा है, ये पक्षी से बात कर रही है और यहाँ पर फसल लगी हुई है। कहानी पढ़ लीजिएगा बच्चों आप में समझ के साथ में। मौखिक प्रश्न है, बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? तो बूढ़ा और बुढ़िया जंगल में रहते थे। दूसरा प्रश्न है, दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? तो दोनों ने चूहे से 20 किलो बीज लिए। तीसरा प्रश्न है, बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? उत्तर है बच्चों कि दोनों ने कहा कि फसल खराब हो गई है। तो इस तरह मौखिक बोल के इन प्रश्नों के उत्तर आप बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो चूहा अपने साथियों के साथ मिलकर खेत पहुंच गया। और आगे ये लिख लीजिए, वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। स्वतंत्र अभ्यास में है चल रहे मटके टमक टू। तो ये कविता है बच्चों, इसे पढ़ना। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। प्रश्न पहला है, इस कविता में कौन कौन से पात्र है? तो हमने लिखा बुढ़िया, शेर, चीते और राही। प्रश्न दूसरा है, मटके के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो हमने लिखा, मटका मिट्टी से बनता है, मटके में पानी ठंडा ठंडा होता है। सप्ताह 3 का दिवस 6 बच्चों मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु हैं। पहला है, रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है। दूसरा है, पानी भरने पीने आदि के उपयोग हेतु कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरा है, खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं। चौथा है, आपके रसोई घर में तेल का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाते हैं। तो इस पर चर्चा कीजिएगा बच्चों क्लासरूम में। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है। इसे लेके ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही है? तो घर बनाने के लिए कर रही है। दूसरा है, आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। तो बता दीजिएगा बच्चों, मौखिक बोल के आपके टीचर पूछेंगे। तो लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, गिलहरी की आवाज कैसी होती है? तो हम उत्तर में लिख देंगे, गिलहरी की आवाज मधुर होती है। आप भी लिख दीजिए। प्रश्न दूसरा है, कोटर में और कौन कौन से पक्षी अपना घर बनाते हैं? तो तोता, बुलबुल, मैना, बया पक्षी आदि। मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न और लिखित भाषा विकास में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो अभी हमने चर्चा की है उसी का शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। लिख लिया, पेड़, कोटर, चिथड़ा, बिस्तर, लोरी, मधुर, बच्चे। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, आपको खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? 3 नाम लिखिए। तो मुझे जो पसंद है मैंने यहाँ पर लिखे, आपको जो पसंद है आप लिख लेना। मुझे खाने में टमाटर, भिंडी और गोभी पसंद है। आप अपने अनुसार लिख लेना। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला है, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। तो कभी कभी हम एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द अपने आप बोल देते हैं। जैसे कि मम्मी बोलती है, इधर उधर कहाँ जा रहे हो? तो इधर के साथ में मम्मी ने क्या बोल दिया? उधर। ऐसे ही शब्दों को यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों। तो देख के साथ क्या बोलेंगे? तो देख रेख हो जाएगा। अजब के साथ अजब गजब हो जाएगा। साज के साथ साज सज्जा हो जाएगा। और ठीक के साथ में ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक। तुम ठीक ठाक हो, ऐसा पूछते हो ना, ये वाला। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदे। तो ये पूरा पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर लिख लेंगे। मौखिक प्रश्न है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष बरसात के दिनों में दिखाई देता है, ठीक है। प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में लिख लेंगे हम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 रंग होते हैं ये जो दिए हैं। तो बच्चों आपने इंद्रधनुष देखा है, प्यारा सा इंद्रधनुष दिखाई देता है, 7 रंग होते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है, पढ़िए, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले माऊ। उसको पूरा पढ़ लेना कविता को। स्वतंत्र लेखन में आपके घर परिवार के सदस्य के नाम इस तरह लिखिए। मेरी मौसी का नाम तो क्या है? हम लिख लेंगे राधा। मेरी बहन का नाम मीना है, मेरे भाई का नाम राज है। तो यहाँ आप ऐसे कोई सा भी वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। लेख में टीचर शब्द बोलेंगे। हमने बोले हैं कोयल, गिलहरी, पसंद और इंद्रधनुष। तो इनको लिखकर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य में बोला हमने इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो लिखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जिससे कि आपसे गलती नहीं होंगी और एग्जाम देने में आपको हेल्प मिल पाएगी। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 3 हुआ बच्चों कंप्लीट। हमने 1 से लेके 6 तक दिवस किए कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना, लिखवाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।
हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।